महंगाई, हाय महंगाई, 4 सू यही दुहाई सुनाई देती है। अवाम महंगाई की चक्की में रोज बरोज पिसे चले जा रहे हैं, मगर इससे कबल आप ये जानिए कि महंगाई की वजह क्या होती है, इसकी हकीकत क्या है, इसके अवामिल क्या हैं और इसके क्या असरात मुरत्तब होते हैं और इसका मुकाबला क्यों कर मुमकिन है। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, मगर इससे कबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। व्हाट इज इन्फ्लेशन? महंगाई होती क्या है? जी दोस्तों, तो आसान लफ्जों में कीमतों का बढ़ जाना या कुव्वत खरीद के कम हो जाने का नाम महंगाई है। इसका शुमार आम तौर पर फीसद की सूरत में किया जाता है। आइए इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में औसत महंगाई की शरह 9.5% रही। इसका मतलब है अगर 10 साल कबल आपके पास 100 रुपए थे तो आज इसकी कदर सिर्फ 40 रुपए है। इससे रुपए की बेकदरी और आपकी कुव्वत खरीद में कमी जाहिर होती है और यही महंगाई है। Why inflation occurs? आखिर इस महंगाई की वजह क्या होती है? इसके जिम्मेदारान क्या हम हैं, क्या हुक्मरान या कुछ और? आइए वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। इसकी बुनियादी वजह सप्लाई ऑफ मनी यानी रकम की फराहमी होता है, जो ज़्यादा नोट छपाई यानी प्रिंटिंग ऑफ मनी नोट्स और शरह ज़र में कमी यानी डीवैल्यूएशन या तनख्वाहों का बढ़ जाना इंक्रीज इन सैलरीज, अंदरूनी और बैरूनी मालियाती अदारों से कर्जा जात की फराहमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेट्स, ये तमाम वजूहात कदर में कमी की सूरत में जाहिर होती हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की क्या क्या इकसाम हैं, आइए जानते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब किसी चीज़ की मांग बढ़ जाए और पैसे भी मौजूद हों मगर पैदावार निस्बतन कम हो जाए तो इस चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। इसको एक मिसाल से समझिए। दोस्तों, जैसे ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के लिए जानवरों की मांग बढ़ जाती है और लोगों ने ख़ास कुर्बानी के लिए पैसों का बंदोबस्त भी करके रखा होता है, मगर इन जानवरों की पैदावार या फराहमी वही हो या कम हो तो हम सब एक दूसरे से कह रहे होते हैं जनाब जानवरों की मंडी बढ़ चुकी है। दूसरी किस्म कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, जब खाम माल की गिरानी की वजह से पैदावारी लागत बढ़ जाए तो तैयार करदा चीज़ों की कदर या कीमत में भी इजाफा देखने में आता है। मिसाल के तौर पर हाल ही में तेल की कीमतें आलमी मंडी में कई वजूहात की वजह पे बढ़ गईं, जिससे इसके दरामदी अखराजात में भी इजाफा हुआ और यकीनी तौर पे तेल की कीमतें भी बढ़ाई गईं और महंगाई महसूस की गई। तीसरी किस्म है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। जी जनाब, तनख्वाहों का बढ़ जाना भी महंगाई का सबब होता है। घबराइए नहीं, इसको समझते हैं। महंगाई की शरह ज़्यादा हो और इसके बरकरार रहने की भी उम्मीद हो तो वर्कर्स सैलरी की डिमांड करते हैं और बढ़ानी पड़े सैलरी तो इससे पैदावारी लागत में इजाफा हो जाता है और फिर कीमतों में भी इजाफा होता है जो महंगाई का सबब बनता है। इज इन्फ्लेशन इज गुड और बैड? क्या महंगाई अच्छी होती है या बुरी? आइए जानते हैं। हद से बड़ी महंगाई की शरह मुल्क की मईशत के लिए तबाह कुन होती है। इससे आम आदमी की कुव्वत खरीद में कमी होती है, उसकी जमा पूंजी यानी सेविंग कम हो जाती है। मगर हैरान कुन तौर पर महंगाई अगर ना हो या मनफी हो तो वो भी इंतहाई नुकसानदेह होती है, क्योंकि अगर कुछ महंगाई होगी तो कारोबार में फ़ायदा रहेगा, पैसा मौजूद होगा तो मांग बढ़ेगी, जिससे पैदावार में इजाफा होगा और मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इजाफा होगा। मगर ये शरह क्या होनी चाहिए? माहिरीन माशियात के मुताबिक अगर शरह महंगाई 2% के करीब रहे तो ये मुल्क की मईशत और आम आवाम की फलाह के लिए मुनासिब हद है। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में जो शरह महंगाई है उसको एक चार्ट में देखिए। वेनेजुएला 1200%, सूडान 340%, सीरिया 140%, टर्की 80%, श्रीलंका 50%, पाकिस्तान 25%, बांग्लादेश 6%, इंडिया 5%, चाइना और जापान 2.2%। हाउ टू कम्बैट इन्फ्लेशन? महंगाई पे कैसे काबू पाया जाए?
महंगाई पे काबू पाना हुकूमत और सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी तो बहरहाल होती है, मगर आप भी ज़ाती तौर पर इसका बेहतर तौर कर सकते हैं। मगर पहले देखते हैं हुकूमत क्या कर सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी, शरह सूद में इजाफा कर मार्केट में डिमांड या मांग में कमी लाई जा सकती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ या माशी तरक्की और इन्फ्लेशन या महंगाई दोनों में कमी लाई जा सकती है। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, करेंसी नोटों की फराहमी पर काबू पाकर महंगाई का असर ज़ायल किया जा सकता है। फिस्कल पॉलिसी, बेहतर माली हिकमत अमली जिसमें इनकम टैक्स में इजाफा कर अखराजात, मांग और महंगाई के अनासर पर भी काबू पाया जा सकता है। वेज प्राइस कंट्रोल, तनख्वाहों और कीमतों को कंट्रोल कर भी महंगाई से निजात हासिल हो सकती है, मगर ये ज़्यादा पुरअसर तरीका नहीं। आइए अब जानते हैं आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले कफ़ायत शुआरी अपनाइए। अपनी चादर देखकर अखराजात को कम कीजिए, कम में गुजारा करना सीखिए। नंबर 2, अपनी जमा पूंजी को महंगाई के असर से बचाने के लिए सरमायाकारी करें, मगर कहाँ? तो सुनिए, इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और सबसे बढ़कर इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। मज़ीद जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।